हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाली, डिस्कशन करने वाली, जो कि हमारा रिलेट करेगा या रिगार्डिंग होगा PNSS से, जो 2023 का है। और आज हम इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो हम पहले भी डील कर चुके हैं और उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, आज हम सेक्शन 173 के बारे में बात करेंगे जो FIR के संबंध में है। ठीक है, तो बात ये है कि हम FIR के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जिसमें हमने जीरो FIR के बारे में पढ़ा था और ये भी बताया था कि जीरो FIR का जो बेस है 173 है। इसी ही तरह से हमारा EFIR है जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का हमारा टॉपिक है। तो EFIR को मैं क्लियर यहाँ पर करना चाहती हूँ और कर रही हूँ कि EFIR क्या है। इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि EFIR होता क्या है। देखिए, EFIR को यदि हम एक्सप्लेन ही करें उस वर्ड को EFIR, तो इससे हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या हो सकते हैं हमारे हमारे हो सकते हैं ईमेल हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकते हैं, पोर्टल्स हो सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जो कि संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये संबंधित होंगी। बात अभी आता है कि जो फर्स्ट FIR क्या है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, तो ये है हमारा EFIR के संबंध में एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात ये कि EFIR का बेस क्या है। तो EFIR का बेस क्या है, हमारा BNSS का सेक्शन 173 ही है। इसमें साफ साफ लिखा है कि EFIR जो है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वो यदि इन मीन्स के द्वारा की जाएगी, जैसे पोर्टल हो गए, मोबाइल ऐप हो गए, हमारे ईमेल हो गए, ETC एक्स्ट्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, यदि उसके जरिए कोई हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है, किसमें आती है, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं डिजिटल प्रक्रिया के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, इसको EFIR समझा जाएगा। ठीक है, और उस EFIR को क्या करेगी, पुलिस रिकॉर्ड करेगी अपने पास। ठीक है, और एक बैरियर भी लगाया है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में कि EFIR में यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक बेस पर कोई FIR पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध के संबंध में दर्ज कराई है और पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, जो पुलिस रिपोर्ट उसने क्या करा है, उसको दर्ज भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो इसमें एक बैरियर क्या है कि 3 दिन के अंदर अंदर जाकर उस व्यक्ति को, जो कि कंप्लेनेंट है, जिसने सूचना दी है, ये शिकायत की है, वो संबंधित पुलिस थाने में जाएगा और वहां जाकर अपनी जो FIR उनने ऑनलाइन दर्ज कराई थी उसको हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर करेगा उस पर। दूसरा क्या करेगा, उसको सर्टिफाइड करेगा, प्रमाणित करेगा, सत्यापित करेगा। उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर क्या होगी, उस मामले में क्या करेगी, जांच करेगी या कोई भी कानूनी कार्रवाई करेगी। ठीक है, अब हमारा माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि 3 दिन का जो बैरियर लगाया है एक कंप्लेनेंट के लिए, या संज्ञेय मामले में FIR यदि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो रीजन यही है कि जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो जाए और हमें कुछ न उसका लाभ मिले, हमें वहां आने जाने की जो व्यवस्था उस दूरियों को कम किया जाए और सटीक तरीके से तुरंत हमारे तत्काल रूप से वो FIR उस संज्ञेय मामले के मामले में उसको ऑफिसर तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कोई भी एविडेंस वहां से डिलीट ना हो, कोई भी मिस ना हो। लेकिन माइंड में क्वेश्चन यही उठता है कि 3 दिन का जो बैरियर लगाया हुआ है कंप्लेनेंट के लिए, क्या उससे पहले पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करेगी? तो देखिए, पुलिस ऑफिसर यदि सिग्नेचर 2-3 कैटेगरी में बांटा मैंने सेक्शन को, कि यदि पुलिस ऑफिसर के पास कोई मामला आता है ऑनलाइन तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी और वेट करेगी कि 3 दिन के अंदर कोई व्यक्ति आए जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वो सिग्नेचर करे, सर्टिफाइड करे। उसके बाद क्या होगा, जांच को स्टार्ट कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी ये कि यदि वो व्यक्ति आ जाता है तो तब क्या होगा, हमने बता दिया। लेकिन वो बिल्कुल आता ही नहीं है तो तब क्या होगा, तो उन्होंने बोला यदि पुलिस ऑफिसर के पास वो कंप्लेंट आता ही नहीं है 3 दिन के बाद भी, तो हम जो पुलिस ऑफिसर है, विश्वसनीय सूचना और स्वतंत्र रूप से यदि कोई जानकारी उसको प्राप्त हुई है, जैसे मुखबिर के थ्रू हो जाती है, पुलिस ऑफिसर किसी भी जरिए से कोई सूचना प्राप्त हो जाती है जो कि संज्ञेय मामले से संबंधित है, वो जो जिसके रिगार्डिंग FIR भी आई हुई है, तो वो उसी के आधार पर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन या कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगा, जांच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज हुई है, ठीक है, तो दर्ज हुई है, तो क्या ऑफिसर 3 दिन तक ये वेट में बैठी रहेगी कि कंप्लेनेंट आएगा तभी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे?
तो ऐसा नहीं है। साधारण सी बात ये, यदि ऑफिसर बैठा रहेगा तो समझ लो ई एफआईआर का कोई मतलब है ही नहीं। देखिए, ई एफआईआर जो है हमारी सुविधा के लिए दी गई है, लेकिन क्या ऑफिसर ऐसे ही बैठा रहेगा? तो ऐसा नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा, उस 3 दिन के भीतर भी जांच करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करेगा और कार्रवाई करेगा। यदि मामले ऐसे होंगे कि वो गंभीर प्रवृत्ति के होंगे, जेवल होंगे या संज्ञेय अपराध होंगे, जैसे कि हत्या का मामला हो गया, अपहरण का मामला हो गया, ठीक है, आतंकवाद से संबंधित कोई मामला हो गया, या व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित, बिल्कुल तत्काल रूप से वो उसको सुरक्षित करना ही है। ऐसे मैटर में पुलिस 3 दिन का वेट बिल्कुल नहीं करेगी, वो बैठी नहीं रहेगी हाथ पे हाथ रख के, वो वहां जाएगी उस घटना स्थल पर, वहां के एविडेंस कलेक्ट करेगी, जांच पड़ताल करेगी, जांच करेगी, अन्य कानूनी कार्रवाई करेगी, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ई इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का। तो हमने ये देखा कि एफआईआर का बेस क्या है, तो सेक्शन 173 है। क्या होता है ये एफआईआर? वो होता है जहां से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, कराई जाती है, ठीक है, जो कि हमारा माध्यम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या हो सकता है हमारा? हमारा कोई पोर्टल हो सकता है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, या हमारा ईमेल हो सकता है, या अदरवाइज भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये देखा कि यदि 3 दिन का जो बैरियर लगाया हुआ है हमारे इस कॉन्सेप्ट पर, तो क्या पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ऑनलाइन जो हमें दर्ज हुई है, तो वो क्या सिचुएशन के पास रह सकती है, वो क्या करती है, वो क्या नहीं करती है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी कि रिकॉर्ड उसके पास आ जाए तो 3 दिन तक वेट करती है कि वो साइन आए, हस्ताक्षर करे, उसके बाद वो जांच करे। लेकिन यदि वो व्यक्ति नहीं आता है, तो यदि मामला ऐसा है कि वो गंभीर प्रवृत्ति का है, हत्या से, आतंकवाद या अपहरण से संबंधित है, या व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित है, तो वहां पर वो 3 दिन का वेट नहीं करेगा, वो वहां पे अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगा। अब वो व्यक्ति आता ही नहीं है जो कंप्लेनेंट है, तो तब क्या होगा? तो हमने ये भी देख लिया कि क्या होगा। तब भी क्या करेगा, वो जो इंडिपेंडेंट सूचना उसे मिली उस मामले से संबंधित में एफआईआर लॉन्च हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग यदि कोई जानकारी अदरवाइज उसे मिल जाती है खुद से, या उस विश्वसनीय सूचना जानकारी है, तो वो उस आधार पर भी क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को, उस एफआईआर को आगे कार्रवाई करेगा, जांच करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ये था हमारा ई एविडेंस, सॉरी ई एफआईआर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ई एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों डिफरेंस तो दोनों को एक ही सेक्शन में डिफाइन किया गया है, जो कि 173 है बीएनएसएस का। डिफरेंस क्या है? पहला तो बात करता है हमारी डिजिटल एफआईआर की, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की, दूसरा बात करते हैं जीरो एफआईआर की। देखो, जो हमारी ऑनलाइन, क्योंकि ई एफआईआर है तो मतलब ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन कंप्लेंट होगी, और यहाँ पर जीरो एफआईआर जो होगी उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जहां घटना घटित हुई है, ऐसा नहीं कि हमें वहीं पर जाके अपना मामला दर्ज कराना पड़ेगा। हम किसी भी थाने में जाकर उस मामले को, जहां चाहे घटना हुई हो या ना हुई हो, हम दर्ज करा सकते हैं, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। दूसरा कि डिजिटल ई एफआईआर में डिजिटल क्या होगा, प्रक्रिया चलती है, ठीक है। दूसरा, यदि जीरो एफआईआर है तो वहां पर क्षेत्राधिकार का कोई भी बाधा नहीं होगी कि ये तो इस क्षेत्र का है, तो यहाँ तो कोई एफआईआर का दर्ज होने का कोई मतलब नहीं है, हम तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरा है कि यदि बाद में क्या होता है, यदि जीरो एफआईआर दर्ज हो जाती है, हमारी ई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो क्या होगा? देखो, यदि ई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो बाद में हस्ताक्षर सत्यापित करने के बाद उससे आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि जीरो एफआईआर है तो जीरो एफआईआर में बाद में क्या किया जाता है, संबंधित थाने में रिकॉर्ड करके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट और एफआईआर से रिगार्डिंग एविडेंस सब संबंधित थाने में भेज दिए जाते हैं। यदि वो उससे रिगार्डिंग कोई क्या करता है, आगे की जांच या कार्रवाई कर लेता है, ठीक है। ये था हमारा जीरो एफआईआर और ई एफआईआर में डिफरेंस, जो कि बेस बनाता है 173 को ऑफ बीएनएसएस। अब एक केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कि ललिता कुमारी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई एफआईआर हमारे सूचना पुलिस ऑफिसर को मिलती है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है, मैंडेटरी है कि उसको वो उस मामले में एफआईआर को क्या करना पड़ेगा, सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी या दर्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये था ललिता कुमारी का मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तो आपको वो ई एफआईआर क्लियर हुई हो। कोशिश तो यही रहती है कि आपको क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। सब्सक्राइब।